आदतें बदलीं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बिना डिग्री, बिना पैसे और बिना पहचान के जिंदगी में कुछ नहीं किया जा सकता, तो यह कहानी आपकी सोच बदल देगी। यह किसी करोड़पति की नहीं, यह किसी बड़े बिजनेसमैन की नहीं, यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके पास सिर्फ मेहनत थी और खुद पर भरोसा। सुबह की ठंड अभी पूरी तरह गई नहीं थी। आसमान हल्का नीला होने लगा था, लेकिन सूरज अभी निकला नहीं था। सड़क पर जिंदगी उससे पहले ही जाग चुकी थी। कुछ लोग जल्दी जल्दी चलते हुए बस पकड़ने जा रहे थे। कुछ मजदूर औजार कंधे पर टांगे काम की तलाश में निकले थे। और कुछ चेहरे ऐसे थे जिनकी आंखों में नींद से ज्यादा थकान भरी हुई थी। उसी सड़क के एक कोने पर, जहां ज्यादातर लोग बिना रुके आगे बढ़ जाते थे, एक छोटी सी चाय की दुकान हर सुबह की तरह भाप छोड़ रही थी। ना कोई बड़ा बोर्ड, ना दुकान का कोई नाम, ना कोई चमक दमक, बस एक पुराना चूल्हा, उस पर चढ़ी जंग लगी केतली और पास में मिट्टी के कुछ कुल्हड़। उसी चूल्हे के पास खड़ा रहता था एक आदमी। साधारण कपड़े, दुबला सा शरीर, चेहरे पर रोज की मेहनत की साफ लकीरें और आंखों में एक अजीब सी गंभीरता। लोग उसे बस एक नाम से जानते थे, चाय वाला। उसका असली नाम था रघुवीर। रघुवीर की उम्र करीब 30 साल थी, लेकिन उसका चेहरा उससे कहीं ज्यादा उम्र का लगता था। यह उम्र का असर नहीं था, यह जिम्मेदारियों का बोझ था। वह हर सुबह करीब 4 बजे उठ जाता था। नींद पूरी हुई या नहीं, इस सवाल की उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं थी। घर में एक पत्नी थी और एक छोटा सा बच्चा जो अभी स्कूल जाने की उम्र में भी ठीक से नहीं पहुंचा था। पत्नी ज्यादा सवाल नहीं करती थी, क्योंकि वह जानती थी जवाब सिर्फ एक ही होगा, काम करना है। रघुवीर की जिंदगी कभी आसान नहीं रही। वह जिस मोहल्ले में पला बढ़ा, वहां सपने देखने की इजाजत बहुत कम मिलती थी। उसके पिता भी मजदूरी करते थे। दिन भर काम, शाम को थकान और अगले दिन फिर वही सिलसिला। बचपन से रघुवीर ने देखा था कि मेहनत के बाद भी पैसा हाथ में टिकता नहीं। पढ़ाई में वह ठीक ठाक था, लेकिन हालात ने उसे आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। 10वीं के बाद ही उसे काम में लगना पड़ा। कभी होटल में बर्तन धोए, कभी किसी की दुकान पर काम किया, कभी सामान ढोया। हर जगह एक ही बात सुनने को मिलती, काम ठीक है, पर आगे बढ़ने का रास्ता नहीं। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि कमा भैया, अगर वह हमेशा किसी और के लिए काम करता रहा, तो उसकी जिंदगी भी वैसी ही रह जाएगी जैसी उसने अपने पिता की देखी थी। यहीं से उसके अंदर बेचैनी शुरू हुई। चाय की दुकान खोलना कोई बड़ा सपना नहीं था, यह मजबूरी से लिया गया फैसला था। उस वक्त उसके पास ना पैसा था, ना कोई सहारा, ना कोई बड़ा प्लान। बस इतना सोचा, अगर मेहनत करनी ही है तो अपने लिए क्यों न की जाए। उधार का चूल्हा, किसी से मिली जंग लगी केतली और मिट्टी के कुल्हड़, यहीं से उसकी दुकान शुरू हुई। शुरुआत में लोग बहुत कम आते थे। जो आते भी थे, ज्यादा देर रुकते नहीं थे। कुछ लोग मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, आजकल हर कोई चाय वाला बन गया है। रघुवीर सुनता था, लेकिन जवाब नहीं देता था। उसके पास उस वक्त सिर्फ एक ताकत थी, रोज सुबह दुकान खोलने की आदत। धीरे धीरे कुछ चेहरे रोज दिखने लगे। एक ऑटो वाला जो पहली सवारी से पहले चाय पीता था, एक बूढ़े अंकल जो अखबार लेकर आते थे और चुपचाप कुल्हड़ पकड़कर खड़े रहते थे, कुछ मजदूर जो काम पर जाने से पहले यहां रुक जाते थे। रघुवीर सिर्फ चाय नहीं बनाता था, वह लोगों को देखता था, सुनता था और समझने की कोशिश करता था। उसकी चाय में कोई जादू नहीं था, कोई खास मसाला नहीं, लेकिन एक चीज अलग थी, नीयत। वह हर कुल्हड़ ऐसे पकड़ाता जैसे किसी को भरोसा दे रहा हो। एक दिन बारिश हो रही थी, ग्राहक कम थे। तभी एक आदमी आया, अच्छे कपड़े पहने हुए, शायद किसी ऑफिस में काम करता था। उसने चाय पी और जाते जाते पूछा, तुम रोज यहां खड़े रहते हो, कभी सोचा है आगे क्या करना है? रघुवीर पहली बार चुप नहीं रहा। उसने सच बोल दिया, सोचा तो है, पर समझ नहीं आता कैसे। उस आदमी ने बस इतना कहा, अगर रोज ईमानदारी से काम कर रहे हो तो रास्ता अपने आप खुलेगा। वह आदमी चला गया, लेकिन उसकी बात रघुवीर के दिमाग में अटक गई। उसी दिन से रघुवीर बदलने लगा।
उसने दुकान को इज्जत देना शुरू किया। समय पर खोलना, साफ बर्तन, एक सा स्वाद। उसने हिसाब लिखना शुरू किया, बचत समझी, डर के साथ चलना सीखा। कुछ महीनों बाद उसने सड़क से हटकर एक छोटी सी पक्की दुकान ले ली। जोखिम था, डर था, लेकिन अब वह रुकने वाला नहीं था। शुरुआत में मुश्किलें आईं, कम ग्राहक, कम कमाई, लेकिन उसने एक चीज नहीं छोड़ी, अनुशासन। धीरे धीरे लोग लौटने लगे, नए चेहरे आने लगे। दुकान सिर्फ चाय पीने की जगह नहीं रही, वह एक ठिकाना बन गई। आज रघुवीर कोई करोड़पति नहीं है,